आइए आज आप सब सुनेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 25 जून 2024 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। जब भी मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है तो उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत यह सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से पुत्र, धन, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह संतानदायक व्रत है। गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए और चंद्रमा उदित होने पर फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करे। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजाओं का पालन पुत्रवत किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राज्य महल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि का कार्य किया, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श लिया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं को पुत्रवत उनका पालन पोषण किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था किया, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। इस प्रकार मैं पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, अपनी प्रजाओं का धर्म पूर्वक रक्षण किया। फिर भी हे द्विजोत्तम, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गईं। वन में जाकर वे लोग शीघ्रता से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान
संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर मुनिराज से जनता कहने लगी कि हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपकी शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर और दूसरा पुरुष मुझे दिखाई नहीं पड़ता। महर्षि लोमस ने पूछा कि हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे द्विजश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम लोग महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होते हैं। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजाजनों की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। वह व्रत निःसंतान को संतान दायक एवं निर्धनों को धन दाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करे। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्रोपलब्धि होगी, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठकर खड़े हो गए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धि राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन रत्न आदि देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत से भी ऋषि हों
अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय।